वहां पर हाँ, जी कांग्रेस के लिए मैं ऐड करना चाहूंगा। आप जो लातूर की बात कर रही हैं ना, वहां पर बीजेपी की ओर से गलती हो गई। वहां पर रविंद्र चौहान जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया जिसकी वजह से उनके खिलाफ सेंटीमेंट्स खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि लातूर की जनता जो है वो विलासराव देशमुख के काल को भूल जाएगी, और ये बात बीजेपी को बैकफायर कर गई और खुद रविंद्र चौहान को बाद में माफी मांगनी पड़ी। देवेंद्र फडणवीस ने उस पर अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि विलासराव देशमुख का सम्मान करते हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। और लातूर में कांग्रेस हम देख रहे हैं कि आगे निकल गई, क्योंकि सारा कुछ जो है, जो हवा बन रही थी बीजेपी के प्रति, वो उस बयान की वजह से धूमिल हो गई और कांग्रेस वहां पर बढ़त हासिल कर रही है। जी, अनिल त्रिवेदी हमारे साथ शिवसेना शिंदे से हैं। अनिल त्रिवेदी जी, मराठा वोटर की जो ठेकेदारी थी, क्या वो खत्म हो गई है, जिसकी बात कर रहे हैं 5वें नंबर पर पहुंच गए? बिल्कुल सही कहा आपने, कहा कि मराठी मानुस की जो विरासत वो समझते हैं वो अब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने संभाल लिया है, और जनता ने ठाकरे परिवार के बाला साहब के ब्रांड को नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित किया है। और यहां तक कि जो घोषणा पत्र भी जो उन्होंने निकाला था, उसमें हिंदू हृदय सम्राट का शब्द तक का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, ना हिंदू का शब्द का इस्तेमाल किया, ना हिंदुत्व का शब्द का इस्तेमाल किया, और ना ही हिंदू हृदय सम्राट। क्योंकि जब लोकसभा में ये लोग जब जीते थे, उस समय इनको लग रहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस बार कांग्रेस के मुंबई की अध्यक्षा का अहंकार जो था वो इतना बड़ा था कि उन्होंने ही गठबंधन करने से तोड़ दिया। और पिछली बार इसी वर्षा गायकवाड़ जी को मातोश्री ने मतदान करके अपने आप को धन्यता का अनुभव किया था कि हमने इस बार कांग्रेस को वोट करके हम धन्यता का भाव उन्होंने प्रकट किया था। तो ये सारी चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगी हैं। और एकनाथ शिंदे जी का जो नया संदेश है कि उनके अभियान में केंद्र में विकास था और मराठी मानुस के बच्चों की भविष्य की बात, जबकि विपक्ष अपने संतानों की राजनीति में फिर से लॉन्च करने में जुटा रहा। जी, इस बीच कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है लातूर से, दर्शकों को बता दें। लातूर से खबर है, लातूर में कांग्रेस सबसे आगे। राकेश शेट्टी जी के लिए अच्छी खबर है, लातूर में कांग्रेस 20, बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। कोल्हापुर में कांग्रेस 26, बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है। कोल्हापुर और लातूर में कांग्रेस आगे है दोनों पर। चंद्रपुर में कांग्रेस 12, बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। राकेश शेट्टी जी, ये 3 जगहों से आपके लिए गुड न्यूज है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो ये पूरा डिबेट चल रहा था, मैं सुन रहा था और उसपे ये पता चल रहा है, देखिए कांग्रेस अपना प्रिंसिपल्स को मानती है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही जो चुनाव हुआ महानगर पालिका से पहले एमआईएम के साथ अलायंस कर लिया। जितने लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस है उनको शामिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे काम नहीं करती है। जिस मनसे ने उत्तर भारतीय को मारा, उनके साथ लोकसभा में एक साथ स्टेज शेयर करते थे राज ठाकरे और नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं दिखाई उत्तर भारतीयों को, जब मनसे के लोग पीटते थे एक बार भी देवेंद्र फडणवीस जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जी बार बार राज ठाकरे जी के पास जाते थे, उनको घर पे मिलते थे और उनके पास बैठ के खाना खाते थे। कांग्रेस पार्टी का अलायंस के बारे में कहा कि हमारा स्ट्रैटेजी गलत है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल पार्टी है, कभी भी ऐसा अलायंस नहीं करेगी जहां पे भी हमारे जो देश का फैब्रिक को जिसने हानि पहुंचाई। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि राज ठाकरे से फडणवीस मिल रहे हैं, उन्हें बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। और ये सवाल खुद मैंने पीयूष गोयल साहब से पूछा था कि उत्तर भारतीय मारे जाते हैं, लेकिन उद्धव जी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप उद्धव जी के खिलाफ बोल सकते हैं एक शब्द भी? क्यों, उद्धव ठाकरे जी ने कभी भी उत्तर भारतीय हो, साउथ इंडियन हो, अरे चुनाव लड़ रहे हैं साथ मिलकर। हाँ, तो हम क्या बोले, वो तो उनका भाई है और उनको मिलना चाहिए। मगर हम लोग उद्धव जी के साथ अलायंस किया था। उद्धव जी कभी भी उत्तर भारतीय के खिलाफ कुछ नहीं बोले थे और उनका जो काल था 2-2.5 साल का, बहुत अच्छे वो सीएम रहे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने उनका तारीफ किया और जो कोस्टल रोड का और सब शुरुआत किया। देखिए, यही होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के खिलाफ कभी प्रभाग में मैं नया था, फिर भी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे चुन के दिया, इसका मैं आभारी हूँ और उनके विश्वास के साथ रहूंगा और उनके समाधान काम करूंगा।
जी राकेश जी, मैं कह रहा हूं फडणवीस साहब को जरूर बोलना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी आलोचना करनी चाहिए ना कि राज ठाकरे अगर उत्तर भारतीयों को पीटते थे, गलत करते थे। आलोचना तो आपको बीजेपी का करना चाहिए और पूछना चाहिए एमआईएम से किस तरह का अलायंस कर लिया। और अंबरनाथ में तो बीजेपी के लोगों ने सर अकोला में तो आपने भी बीजेपी से कर लिया। मैं वही बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। 15 लोगों जो चुन के आए थे कांग्रेस को, सबको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15 के अंबरनाथ का है वो, 15 से 15 लोगों को कांग्रेस के चिन्ह पे चुन के आए, उनको खरीदने का। तो ये आप कब पूछोगे बीजेपी से? नहीं सर सवाल देखिए, ये बड़ा क्लियर था कि इस चुनाव में और खासकर जो लोकल लेवल पर है, कौन किधर जा रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब आप भी ये कह सकते हैं, बीजेपी भी ये कह सकती है, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। शरद पवार के साथ अजीत पवार चले गए, इनको पता चला कि अब खबर मिली और परिवार एक भी हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो ये इस चुनाव ने कई डायनामिक्स बड़े सेट कर दिए हैं। जितेंद्र दीक्षित कुछ कहना चाह रहे थे। विकास, मैं आपके पास आ रही हूं, एक बार जितेंद्र कुछ बोलना चाह रहे थे। जितेंद्र बोलिए। जी देखिए, जैसे अभी अजय जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ये बात सही है। 2003 से जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली थी, तब से वो दूसरे गैर मराठी लोगों को साथ में लेने की कोशिश कर रहे थे। उनके भाषणों में कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ धमकियां गालियां नहीं होती थी। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी बनी तो उसके बाद से मुसलमान भी उनके साथ में हो गए। कोविड काल के दौरान बतौर मुख्यमंत्री जब वो संबोधित करते थे अपने फेसबुक लाइव के दौरान, तो उत्तर भारतीयों को संबोधित करने के लिए वो मराठी से हिंदी में स्विच हो जाते थे। तो ऐसे में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अर्जित किया था उन्होंने समर्थन उत्तर भारतीयों का और मुसलमानों का, राज ठाकरे के साथ आने की वजह से वो मटिया मेट हो गया। और मटिया मेट इसलिए हो गया क्योंकि राज ठाकरे कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं, कभी उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों की पिटाई करते हैं, तो कभी वो मुसलमानों के खिलाफ बीच में अपने आप को हिंदू जननायक कहलाने लग गए थे, तो कभी हिंदुत्ववाद की बात करने लग गए। तो ये जो समर्थन था उद्धव ठाकरे को हाथ लगा, वो समर्थन उनसे खो गया और इसी का खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें दर्शकों को बता दें, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र से जश्न की तस्वीरें आ गई हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता। खरं बोलायला गेलं तर आज सगळा आनंद हा आमच्या वॉर्डमधल्या सगळ्या लोकांनी मिळून केलेला आहे। याच्या मागे त्यांची सगळी मेहनत आहे। आमच्या वर्षाताई गायकवाड, खासदार वर्षाताई गायकवाड, आमदार ज्योतिताई गायकवाड यांचे सगळे श्रम आहे त्याच्या मागे। सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं में खुशी है और होली में अभी वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र में होली मननी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 585 सीटों पर बढ़त है। कुल जो वार्ड है 2869, उसमें से आप नीचे वाली टैली देखेंगे तो 598 सीटों पर बढ़त है। शिवसेना को 169, उद्धव सेना को 83, एनसीपी शरद पवार को 8 और एनसीपी अजित पवार को 83 सीटों पर बढ़त है। कुल पूरे महाराष्ट्र की 2869 सीटों में से ऊपर आप देखिए, मुंबई में जो महायुति है यानी जो फडणवीस प्लस है, उसे 61 सीटों पर बढ़त है और उद्धव सेना यानी उद्धव और राज ठाकरे को मिलाकर 42 सीटों पर बढ़त है। विकास बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक रिपोर्टर की पीड़ा एक रिपोर्टर ही समझता है। जी विकास। नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, बहुत दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है और जो बारीकियां इस डिस्कशन में वो उभरकर सामने आ रही हैं। हमारे लिए भी ज्ञानवर्धन है और हमारे दर्शकों के लिए ये समझना और भी ज़्यादा दिलचस्प है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो चुनाव है इसमें कांग्रेस भी एक विनर के तौर पर उभरी है। ये बात जो है जनन ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और देखिए, कांग्रेस को ये पता है कि मुस्लिम वोट उसका एक कोर वोट बन गया है और ऐसी सूरत में जहाँ महाराष्ट्र में आम मराठी भी और गरीब भी उनका एक वोटर है, वो मुस्लिम के साथ कॉम्बिनेशन बना के जीत सकता है। देखिए, 5 ऐसी नगर पालिका हैं जहां पर कांग्रेस लीड कर रही है और इसी दम पर उसने ठाकरे बंधुओं को, जो कि 20 साल बाद साथ आए थे, उनको 7वें नंबर पर धकेल दिया है। राहुल गांधी की जो बहुत लंबी पुरानी स्ट्रेटजी थी कि अकेले लड़ेंगे, हर बार उनको मुखी खानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए उनको फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप देखें, बहुत ही स्थानीय स्तर का चुनाव था। इसमें कैंडिडेट की भूमिका ज़्यादा होती है, पार्टियों के लीडर्स की भूमिका सीमित होती है।
स्थानीय लीडर्स की भूमिका ज़्यादा होती है, और उन स्थानीय लीडर्स में अगर मुख्य मुकाबला देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस और ठाकरे बंधुओं के बीच था। देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगी शिंदे का मुकाबला सीधे सीधे ठाकरे बंधुओं के बीच था, और उस मुकाबले में ये देवा भाऊ और शिंदे भाऊ ने इन दोनों ठाकरे बंधुओं पर बड़ी फतेह हासिल कर ली है। मुंबई में पहली बार शिवसेना को एक तरह से जो रुझान आ रहे हैं उसमें मुंह की खानी पड़ रही है। देखिए, अटल जी ने इसी मुंबई में 1980 में जब मुंबई का अधिवेशन हुआ था बीजेपी का, उसमें कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। अब तक कमल खिलता था, लेकिन वो तीर कमान के नीचे रहता था। ये पहला चुनाव है बीएमसी में जहां पर कमल खिला है तो तीर कमान के ऊपर खिला है। तो ये बात जो है अब उद्धव बंधुओं को, ठाकरे बंधुओं को समझनी चाहिए कि उनका तीर कमान जो पहले ऊपर रहता था कमल के, अब वो नीचे चला गया है। अब इसको ऊपर लाने, फिर से वापस इसका वैभव लौटाने की जिम्मेदारी कैसे होगी, नहीं समझ में आएगा उनको।